आदमी पूरी तरह निर्दोष था, फिर भी अदालत ने उसे सबसे कठोर सजा सुना दी। हैरानी की बात यह थी कि जब उसका दामाद एक वकील के रूप में उसका पक्ष रखने आगे आया तो ससुर ने सच्चाई बताने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह किसी और के लिए दोष अपने सिर लेना चाहता था, बल्कि उसे पूरा भरोसा था कि दामाद उसकी मदद के नाम पर सबूत इकट्ठा करके उसे फंसाना चाहता है ताकि अपने करियर में आगे बढ़ सके। लेकिन ससुर यह नहीं जानता था कि दामाद पहले ही सच्चाई से वाकिफ है, क्योंकि उसे दोबारा जीवन मिला था। पिछले जीवन में दामाद ने यही मान लिया था कि उसके ससुर ही सास की मौत के जिम्मेदार हैं। भले ही कई पत्रकारों को इस मामले में विरोधाभास दिखाई दिए थे, फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी और ससुर के खिलाफ खड़ा रहा। उसी फैसले के बाद उसका परिवार पूरी तरह टूट गया। उसकी पत्नी गहरे सदमे में चली गई और वह खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गया। जीवन के आखिरी क्षणों में उसे पता चला कि असली दोषी कोई और था, लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और वह अचानक ससुर की सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले के समय में लौट आया। इस बार उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में ससुर पर लगे झूठे आरोपों को हटाएगा और अपने परिवार को टूटने से बचाएगा। लेकिन जब उसने ससुर से कहा कि वह अदालत में उसका बचाव करेगा तो ससुर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब दामाद ने तैयार किया हुआ स्वीकार पत्र भी सबके सामने फाड़ दिया, तब भी ससुर ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। अब सुनवाई में सिर्फ 2 दिन बचे थे और दामाद को अपने पिछले अनुभवों के आधार पर ही रास्ता निकालना था। उसे याद था कि ससुर के खिलाफ 2 बड़े आधार बनाए गए थे। पहला, निगरानी कैमरे जिनमें सास की आखिरी मुलाकात ससुर से दिखाई गई थी, और दूसरा, एक सुरक्षा गार्ड की गवाही जिसने घर में बहस होने की बात कही थी। दामाद को पूरा शक था कि यही गार्ड किसी के दबाव में झूठ बोल रहा है। उसने एक रिकॉर्डिंग उपकरण छुपाकर गार्ड को गवाही के लिए धन्यवाद देने के बहाने दिया और दूर से सब पर नजर रखी। कुछ ही देर में एक प्रभावशाली युवक वहां आया और गार्ड से बातचीत में साफ हो गया कि गवाही और तकनीकी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इससे दामाद को यकीन हो गया कि मामला साजिश का है और अब सिर्फ असली रिकॉर्ड सामने लाना बाकी है। इसी दौरान उसे यह खबर मिली कि उसकी पत्नी भावनात्मक दबाव में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां पत्नी को यह गलतफहमी हो गई थी कि वह अपने भविष्य के लिए उसके पिता की सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है। आसपास के लोगों की बातों में आकर वह टूट चुकी थी। दामाद ने समझाने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि वह सच्चाई सामने लाने के बहुत करीब है। पत्नी ने उसे आखिरी मौका देते हुए कहा कि अगर वह उसके पिता को बेगुनाह साबित कर दे तो वह सब कुछ भुलाने को तैयार है, वरना दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। उसी दिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई। मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी और माहौल पूरी तरह ससुर के खिलाफ बना दिया गया। अभियोजन पक्ष ने वीडियो, गवाह और तकनीकी रिपोर्ट पेश की। सुरक्षा गार्ड ने वही बयान दोहराया जो उससे कहलवाया गया था। हालात ऐसे बना दिए गए कि सच्चाई दबती चली गई। यहाँ तक कि नियुक्त वकील ने भी पीछे हटने की बात कह दी। ससुर लगातार यही कहता रहा कि वह निर्दोष है और आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।